दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? जोसेफ टेलरिंग ने आप सभी को फिर से स्वागत करते हूँ। पहले वीडियो में मैंने शर्ट कटिंग दिखाया था। अभी इस वीडियो में मैंने पेन का कटिंग दिखाएंगे। इस पेन का मेजरमेंट है, ये है, देखिए 37 लंबाई है, 34 कमर है, 40 उसका हिप, हाई राउंड 25 हाफ, थाई 24, उसका नी है 17 और बटम 14। तो आइए अभी पेन का कटिंग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ के एक लाइन खींचना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद उसको लंबाई जो है 37 है, 37 यहाँ में बेल के लिए 1 इंच छोड़ के नापना पड़ेगा। 37 यहाँ है और फिर इसमें से फोल्डिंग के लिए जो फोल्डिंग करना है उसके लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फिर ये स्केल को स्ट्रेट नहीं खींच सकता हूँ, आगे की तरफ यानी कि हाई राउंड की तरफ एक पौवा शेप करना है यहाँ में भी ऐसा। तो फिर उसका हाई राउंड है, उसका हाई राउंड है 25 हाफ। 25 हाफ को 2 भाग करने से आपको 13 इंच से एक पौवा कम। उसमें से यहाँ ऐसा रख कर के आपको 3 इंच एक छूट माइनस करेंगे, यानी कि 2 बेल की जो चौड़ाई है एक साथ में यहाँ माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो हाई राउंड को लंबा हो जाएगा। तो फिर इसका एक सेंटर लेंगे, यहाँ से जो बटन को जो मैंने खींचा है वो और हिप का जो खींचा है ये दोनों का आधा करेंगे। ये 26 हाफ है, 26 हाफ को आपको यहाँ आधा खींचेंगे। ये किस लिए खींच रहा है? ये नी के लिए। नी के लिए यहाँ फिक्स नहीं है, तो फिर ऊपर की तरफ आपको 1.5 इंच उठाइए ऐसा, और इसमें आपको सीधा खींचिए एक लाइन। तो फिर यहाँ किनारी है, किनारी जो ख़त्म है, ये सफ़ेद जो देख रही हैं आप, इसी से एक आधा इंच अंदर की तरफ खींचेंगे। तो फिर उसका थाई है 24 को 2 भाग करने से 12 से फिर यहाँ से यहाँ 12 रखेंगे। उसमें से आपको आधा इंच से एक सूट कम यहाँ माइनस करेंगे, इसलिए कि फ्लाई और हिप का मेजरमेंट लेने के लिए। और यहाँ से यहाँ में आपको 1.5 इंच से एक सूट कम यहाँ में एक मरका देंगे। उसके बाद यहाँ रहने दीजिए, ये दोनों फिर आधा करेंगे सेंटर लेने के लिए यहाँ है। तो फिर इस सेंटर को यहाँ किनारे तक नापेंगे, कितना है 7 इंच एक सूट, यहाँ में भी फिर रखेंगे 7 इंच एक सूट, और बटन की तरफ ले जाएंगे, बटन की तरफ में भी 7 इंच एक सूट। बटन कितना है? उसका 14 है। 14 को 2 भाग करने से आपको 3.5 है। 3.5 को यहाँ 3.5 रखेंगे और उस तरफ एक खींचेंगे, यहाँ में 7 इंच यहाँ खींचेंगे। तो फिर इसको स्ट्रेट में एक लाइन खींचेगा सेंटर को। तो फिर नी का जगह जो मैंने यहाँ खींचा है, ये मैंने यहाँ नापा नहीं, नी से थोड़ा नीचे मैंने नापा है। तो नी से आपको 2.5 इंच नीचे करके आपको नी का मेजरमेंट जो है रखना पड़ेगा। 17 है, 17 जो है उसको 2 में भाग करने से
8.5 होता है, 8.5 की आधा यहाँ रखेंगे, 4 1 पौवा, 4.5 से 1 पौवा कम यहाँ। तो फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, मतलब ये हिप से ज़्यादा कमर होता है तो यहाँ से अंदर की तरफ आधा इंच, नहीं तो 2 सूट 1 सूट जैसे अंदर में ऐसा शेप करके खींचना पड़ता है। अभी 34 है तो इसको स्ट्रेट में खींचेंगे। चाहे तो 1 सूट अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ जो है अंदर की तरफ ऐसा शेप करके खींच सकता हूँ। तो फिर यहाँ से आपको आधा इंच छोड़ करके कमर जो है 34 है, 34 को 4 भाग करने से 8.5 होता है। 8.5 यहाँ है, उसमें से आधा इंच अलाउंस के लिए देंगे। तो यहाँ में अलाउंस कितना दिया मैंने, 3 पौवा, मतलब कि 1 इंच से 1 पौवा कम अलाउंस दिया है। अलाउंस में ज़्यादा देने के भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और फिर हिप का नापेंगे, यहाँ से आधा इंच छोड़ करके, हिप 40 है, यहाँ है 40। तो फिर ये कोना से यहाँ ऐसे आधा इंच उठाएंगे, मतलब फ्लाई का राउंड जो है वो लेने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच उठाएंगे राउंड करने के लिए फ्लाई, और यहाँ से ऐसा राउंड करना है, ऐसा अच्छी तरह से कीजिए, कोई कंप्लेन ना आ जाए। तो फिर यहाँ से यहाँ तक एक खींचेंगे, ऐसा ऐसा, यहाँ थोड़ा रह गया, इसको ऐसा शेप कीजिए, ऐसा। और पॉकेट का मरका देंगे 2 इंच 1 पौवा यहाँ में। तो फिर यहाँ से 1 इंच 1 पौवा यहाँ नीचे का जगह 1 इंच 1 पौवा में आपको एक मरका खींचना पड़ेगा, यानी कि आप पॉकेट बनाने के बाद में यहाँ एक ताकी मारना पड़ेगा इस इंच। तो यहाँ से जो ताकी के मरका दिया है, यहाँ से आपको यहाँ तक 6 इंच रखना पड़ेगा कि 6 इंच से कम होगा तो पॉकेट छोटा हो जाएगा। यहाँ से जहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन में खींच सकता हूँ, मगर सुंदर नहीं है, इसलिए शेप स्केल से यहाँ ऐसे खींचेंगे। तो फिर यहाँ से नी का जो मैंने मार्क दिया है, यहाँ से नीचे की तरफ जाइए और ऐसे स्केल को रख करके आपको ऐसा स्ट्रेट में खींचिए और इस नीचे में 1 पौवा शेप दीजिएगा। अब फोल्डिंग करना है, उसको छोटा कम ना हो जाए। यहाँ में भी ऐसा शेप कीजिएगा। तो फिर यहाँ से यहाँ तक एक खींचना पड़ेगा, ऐसा उसको थोड़ा सा राउंड करेंगे, ऐसा शेप दे देंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक एक फिर खींचना पड़ेगा शेप स्केल से, ऐसे। तभी उसका कमर है 34 है, इसलिए कि यहाँ में उसका लुक पीस जो है 8 लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादा गैप हो जाएगा। टिकट भी है उसमें, TP लिखिए। तो यहाँ से आपको पौने 1 में एक मरका खींचिए, मतलब कि थोड़ा सा पेट है, उसको पेट फुला हुआ है, इसलिए 1 इंच से 1 पौवा कम, यानी कि पौने 1 डाउन करना पड़ेगा। और जो डाउन किया हुआ है इसी जगह से यहाँ में
एक ऐसा खींचना पड़ेगा। ऐसा हो गया, सामने की ड्राइंग हो गया, उसको कटिंग करेंगे। जो मैंने किया है अभी, जो लिखा है, नापा है, इसमें आपको कंफ्यूजन है, मतलब डाउट है, तो बेल इसमें डाउट है तो आपको कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको जो डाउट है उसको क्लियर से बता सकें आपको। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है ज़रूर, लेकिन मैंने अलग अलग बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग अलग किस लिए कटिंग नहीं कर रहा है, आप लोग को जानने में, सीखने में आसानी हो जाए, इसलिए मैंने एक साथ में बैक और फ्रंट कटिंग कर रहा है। उसको ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट ऐसे जो मैंने किया है ऐसा एग्जैक्ट कीजिए, आपको डरने का कोई ये बात नहीं होगा और कंप्लेन नहीं होगा। ऐसा ये फ्रंट पार्ट हो गया, तो इसमें आपको चेन का एक मरका देंगे, यहाँ से आधा इंच छोड़ करके 7 इंच इसमें चेन रहेगा, यहाँ तक, इतना तक। ये हो गया फ्रंट का पार्ट। और पीछे के पार्ट अभी लेंगे। ऐसा कपड़ा जो है ऐसा पलट के लेना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बिछाना पड़ेगा। ऐसा बिछाना पड़ेगा। फिर सामने का पार्ट जो है इसका ऊपर में बिछाना पड़ेगा, ऐसा। ऐसा से देखिएगा इधर उधर ना हो जाए। तो फिर ये शेप वाला स्केल लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच इसी जगह से आपको ऐसा शेप करके काटना पड़ेगा। और यहाँ में आधा इंच, यानी कि सामने 5 से भरा करना पड़ेगा, नहीं तो हिप छोटा हो जाएगा। इसको यहाँ में स्ट्रेट खींच सकता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा शेप देना पड़ता है, इसलिए यहाँ से यहाँ इस तरफ एक पवा ऐसा शेप देंगे, ऐसा खींचेंगे। तो उसका कमर है 34 को 4 में भाग करने से यहाँ में आधा इंच छोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ में 1 इंच अलाउंस देना पड़ेगा। किस लिए? यहाँ बैक पॉकेट होगा, बैक पॉकेट के बीच में एक सिलाई मारना पड़ेगा दांत, उसी के लिए 1 इंच अलाउंस देना पड़ता है। और तो दोनों मिला के 1.5 इंच अलाउंस देना पड़ता है। तो फिर हिप का माप ऐसा लेंगे, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से भी आधा इंच छोड़ करके ऐसे पकड़ के उसको 40 है, 40 को बैक पार्ट में आधा इंच छोड़िए, ऐसा रखिए और 40 ऐसा खींचिए। तो फिर हिप का थाई का यहाँ से 1.5 इंच, मतलब कि थाई का जो मार्क लिखा है मरका, इसी से 2.5 इंच नीचे जा करके ऐसा नापिए, इस तरफ आधा इंच, इस तरफ आधा इंच। तो ऐसा पकड़िए ऐसा। और उसका हिप है थाई है 24 को यहाँ पीछे से एक आधा इंच छोड़ करके यहाँ पकड़िए, यहाँ लिखिए, फिर यहाँ में आधा इंच अलाउंस दीजिए, यानी कि सिलाई करने के लिए। सिलाई का नहीं देंगे तो बाद में छोटा पड़ जाएगा। तो नी का मैंने यहाँ मेजरमेंट किया हुआ है, यहाँ से दोनों तरफ आधा इंच छोड़ करके यहाँ पर करिए। उसका 17 है, 17 को यहाँ आधा इंच छोड़ करके यहाँ रखिए, फिर इस तरफ भी आधा इंच छोड़िए। ये शॉर्ट तरीका है, मैंने जो बता रहा है इसको आप एग्जैक्ट कीजिए। इसमें बटन में भी ऐसा ही जो मैंने यहाँ रखा ऐसा ही 14 है यहाँ, इसमें भी आधा इंच बड़ा करके देना पड़ेगा। और फिर बेल का चौड़ाई है आपको 1.25 से 1 फुट कम, यहाँ से आधा इंच छोड़ने की बाद में यहाँ रखिए। किस लिए? नहीं तो ऐसा करके नापने से आपको हाई राउंड लंबा हो जाए।
इसलिए आधा इंच छोड़ करके पौने देर यहाँ रखिए। उसके बाद ऐसा पकड़िए मेजरिंग टेप को, फिर ऊपर की तरफ आधा इंच छोड़ करके ऐसा पकड़िए ऐसा। तो फिर यहाँ से आधा इंच जो थाई का मरका खिंचा हुआ है आधा, उसी से आधा इंच अंदर की तरफ जा करके ऐसा राउंड आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो उसका हाई राउंड है 25 हाफ को यहाँ से नापना पड़ेगा यहाँ, और फिर बेल का जो चौड़ा है उसको 1 सूट कम करके माइनस करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से यहाँ खींची ऐसा। तो फिर पीछे का ये हाई राउंड को राउंड करने के लिए यहाँ और ये मरका से मिला के आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा ऐसा। तो फिर यहाँ से इधर ही ऐसा राउंड करना पड़ेगा इसी तरह से। तो फिर यहाँ से यहाँ खींचना पड़ेगा, जो नी का जो मार्क किया हुआ है उसी से आपको थाई का यहाँ मिला के ऐसा। तो फिर यहाँ बटम और यहाँ नी का यहाँ, फिर यहाँ ऐसा स्केल को रख करके खींचना पड़ेगा ऐसा। और इसमें भी थोड़ा शेप करना पड़ेगा, नहीं तो फोल्डिंग करने में यहाँ कम पड़ जाएगा। तो फिर बैक पॉकेट का मरका लगाएंगे हम। यहाँ से 3 इंच डाउन कीजिए और यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ रखिए। तो फिर यहाँ से 5 इंच ही रखिए, 5.5 रखिए यहाँ। इसको दोनों में आधा कीजिए। आधा करने से आपको 2.25 सेंटर होता है। तो सेंटर में आपको ये पहला पॉकेट का स्ट्रेट से एक लाइन खींचिए, फिर सेंटर में एक लाइन खींचिए। तो मैंने यहाँ 1 इंच अलाउंस दिया था, तो इस तरफ आधा इंच ऐसा, इस तरफ आधा इंच, 1 इंची में ऐसा खींचेंगे। उसके बाद ऐसा शेप करके एक लाइन खींचना पड़ेगा। सिलाई में इतना ही जाएगा। यहाँ बटन रहेगा और एक बैक पॉकेट वहाँ, उसको लिख लिया। तो फिर यहाँ से आपको एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ रखना पड़ेगा कि बाद में छोटा नहीं तो बड़ा करना चाहेगा तो 1.5 इंच। और यहाँ में 1.25 यहाँ में ऐसा, ये लाइन से यहाँ 1.25 रख करके सब मार्क देंगे। उसके बाद यहाँ और यहाँ एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ज़्यादा ऐसा शेप करने की कोई ये नहीं है। और यहाँ से फिर इसको राउंड लेना पड़ेगा ऐसे, इसी तरह। यहाँ इतना बड़ा है, यहाँ उतना बड़ा की ज़रूरी नहीं है। तो अभी बैक पार्ट की ड्राइंग ख़त्म हो चुका है भैया भाई लोग। तो फिर अभी मैं कटिंग करके दिखाएंगे। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आपको और फिर दूसरे मैंने अगले जब बाद में जो वीडियो बनाने के लिए बना करके आप वीडियो में डालेंगे, उसको पहले आपको मिलने के लिए बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कीजिए। और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको डाउट को दूर कर सकें। और भाई लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो कुछ मैंने भी पहले मैंने भी कह दिया कि कुछ लंबा हो सकता है। जो जितने भी लंबा हो आप लोग को सीखने में आसानी से सीख जाएंगे।
तो फिर यहाँ लाइन से यहाँ में आपको 1 इंच अलाउंस देना पड़ेगा, इसलिए कि ये थाई में भी कम से कम बाद में बड़ा करने के लिए बोलेगा तो उसको एक्स्ट्रा कुछ रखना पड़ेगा बड़ा करने के लिए। 1 इंच अलाउंस देके कटिंग किया हूँ मैंने। ये पेन का कटिंग हो गया भाई लोग। आज के लिए बस इतना ही। और पहले जब बाद में जब वीडियो बनेंगे उसमें वाश कोट और मोदी कोट ऐसे और कोट और ये आपको कुर्ता सफरी ये सब भी कटिंग किया जाएगा। उसमें भी आप लोग देखिएगा, ध्यान कर अच्छा से देखिएगा, अच्छा से सीखिएगा और इसमें से आपको कुछ काम बन जाए। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।